मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, आपने बड़े मामले देखे हैं क्रिमिनल्स के, क्राइम के, लेकिन इस तरह से एक युवा जो 24 साल का था, 24 मुकदमे और पुलिस वालों को भी मार दिया। समझ सकते हैं आप कितनी भयावह रही होगी, उसके अंदर का किस तरह के अपराध की दुनिया का बादशाह बनना चाहता होगा। 24 साल की उम्र जो खेलने खाने और हंसने की उम्र होती है, उसमें 24 मुकदमे और 24 मुकदमे की परिणति हुई उत्तर प्रदेश के एक जांबाज पुलिस अधिकारी की मौत। किस तरह से मौत हुई, किस तरह से मारा गया वहां। इसका मतलब ये एक दिन की मौत नहीं है, सडन नहीं है, तुरंत नहीं हुई। इसके लिए प्लानिंग की गई थी, जिसमें उसका फादर, उसका भाई और वहां के और लोग भी शामिल निकलेंगे। वो तैयारी थी कि अगर कोई पुलिस वाला आएगा इसको पकड़ने तो हम ये कर देंगे। वो दिखाना चाहते थे कि हम किस तरह से रखेंगे दबदबा। अपराधी दबदबा रखेगा, अपराधी अपराध की दुनिया का बादशाह बनेगा। और डीजीपी उत्तर प्रदेश के बैठे रहे, पुलिस बैठी रहे, योगी जी बैठे रहे, गृह मंत्रालय बैठा रहे। ऐसा नहीं होगा। विकास दुबे को देखा था ना, क्या हाल हुआ विकास दुबे का। लोग कहते गाड़ी पलटी, अरे हाँ पलटी तो पलटी, 100 बार पलटेगी। अपराध मुक्त भारत के लिए, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए गाड़ी पलटेगी। और ये कादिर जो है, ये कादिर अब चंद मिनटों घंटों का मेहमान होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं होता मानवाधिकारों से, इसका कोई मतलब नहीं होता कानून से, इसका कोई मतलब नहीं होता भारत के संविधान से, इसका कोई मतलब नहीं होता मानवता रिश्ता। इस वर्दी पर गोलियां चलाना, वर्दी पर जब गोली चलती है तब एक पुलिस वाला नहीं मरता है। उत्तर प्रदेश के सब पुलिस वालों पर गोलियां चली। वो गोली डीजीपी पर थी, वो गोली लॉ एंड ऑर्डर पर थी। जो एक गोली चलाई गई, जब वर्दी पर गोली चलती है तो उसका खामियाजा भी उसके सबको भुगतना पड़ता है। तो क्या इसकी भी गाड़ी पलटेगी, इसका भी एनकाउंटर होगा? इतनी देर भी नहीं लगनी चाहिए कि गाड़ी में बैठने का इंतजार करना चाहिए। अच्छा। सच पूछिए, ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त बनाया गया, भय मुक्त बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। भ्रष्टाचार मिटा, भूख मिटी, आज भय मिटाने की बात है। पुलिस अपनी नौकरी नहीं कर सकती, पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगाकर चल नहीं सकती, पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं सकती, पुलिस वारंटी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस जेल नहीं भेज सकती, पुलिस कानून का शासन नहीं ला सकती। क्या फायदा फिर उसका परिणाम सामने आना चाहिए। और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जो योगी जी को सैल्यूट करती है, केवल इसलिए कि केवल भगवा पहनते हो इसलिए नहीं, योगी जी को केवल इसलिए सैल्यूट नहीं किया जाता है, केवल थोड़ी सी खिचड़ी खाते हैं इसलिए नहीं सैल्यूट किया जाता है योगी जी को, कि एक तख्त पर दरी बिछाकर लेट जाते हैं इसलिए नहीं सैल्यूट किया जाता है योगी जी को। योगी जी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सैल्यूट किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा कि किस तरह से घेर कर पुलिस वालों को मारा, और बताया जा रहा कि सभी के मारने की प्लान थी, वो तो एक बच गया। वो तो सारे मारे जाते, बिल्कुल बच गए। और प्लानिंग थी पहले से। मेवात बनने जा रहा था, उन्होंने मेवात की याद दिला दी, जैसे मेवात में हो जाता है। जिस तरह से मेवात में महाशिवरात्रि पर जाते हुए लोगों पे जैसे हमला हुआ था, जहांगीरपुरी में जैसे राम नवमी के दिन हुआ था हमला, वो याद दिला दी। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को बिना विलंब के, बिना चौसों से, बिना समझे, बिना किसी बात के उसका परिणाम सामने लाना चाहिए। पूरी तैयारी थी, उसके गुड़के बैठे थे। जैसे पुलिस वाले चले तो चारों तरफ से घेर के पत्थरबाजी और फिर गोलेबाजी दोनों की। तो ये क्या लगता है कि पूरे गांव अगर हटाना चाहते तो पुलिस तो पत्थर से भी हट जाती, चली जाती, हवाई फायर से भी चली जाती। नहीं, सीधे सीने पर गोली मारी गई। सोचिए आप, सर पे गोली मारी गई, बच भी ना पाए। एक गोली से ही काम हो जाए, इस सर पे गोली मारने की। हाथ जब उठे, तमंचा रखना आसान था, लेकिन जिन हाथों से तमंचा उठा है और गोली चली है, उस हाथ को योगी जी को दिखाना पड़ेगा, पुलिस वालों को जवाब देना पड़ेगा। महल नुमा घर बना रखा था, बंकर नुमा, तमाम ऐशो आराम के संसाधन वहां पर जुटा रखे थे। और ये तो 24 मुकदमे दिख रहे हैं, पता नहीं 2400 मुकदमे होने चाहिए ऐसे अपराधियों पर। इनकी मानसिकता ये थी, सोच ये थी। इतनी कम उम्र में अपराध का बादशाह बनने का नतीजा यही होना चाहिए कि उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके लिए मिट्टी तैयार है, इस देश की धरती माता तैयार है कि हाँ तू कब्र के रूप में हमारी गोद में समा, तुझे तो मैं सजा दूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तूने वर्दी पर गोली चलाई है, उसके सिर पर गोली मारी है। कई लोग कह रहे हैं उसका घर जो है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चलना चाहिए। नींव की ईंट भी निकाल लेनी चाहिए, उसमें नींव की ईंटें हैं उन्हें भी निकाल के बाहर कर देना चाहिए। कोई मानवाधिकार नहीं,
जिसने मानवता नहीं दिखाई, जिसने कानून का शासन नहीं रखा, जिसने आईपीसी बीएनएस को नहीं माना, जिसने संविधान को नहीं माना, जिसने पुलिस जो कानून की रक्षक है उसकी बहन बेटियों की भी तो रक्षा पुलिस करती थी ना, उसका सुरक्षा भी तो पुलिस करती होगी ना। लेकिन उसने उस पुलिस के सिर पर गोली मारकर इस देश के सिस्टम की हत्या करनी चाहिए, इसलिए उसका बदला जल्दी होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी के अपराध की सजा उसके घर को या उसके परिवार को नहीं मिलनी। जो लोग कह रहे हैं उनके भाई पुलिस में क्या अनाथ लोग भर्ती हैं क्या? नहीं, पुलिस में क्या बताओ, अनाथ हैं क्या? पुलिस वालों के घर परिवार नहीं हैं, पुलिस वालों के बेटा बेटी नहीं हैं, पुलिस वाले किसी के दामाद नहीं हैं, रो रो के बेहोश हो रही है, परिवार वाले नहीं हैं, पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते क्या? पुलिस वालों के परिवार अनपढ़ हुए क्या? ग्रेजुएशन करके सब इंस्पेक्टर बनते हैं ना, ट्रेनिंग करते हैं, वी काम किया हुआ था ना, लोग उसकी बात नहीं करते। ये लोग बेसी लोग हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते, योगी जी का विरोध करते करते पुलिस का भी विरोध करने लगते हैं, कानून का भी विरोध करने लगते हैं, न्यायालय का भी विरोध करने लगते हैं। गांव की लोग उसको बता रहे थे कि ऐसा नहीं था, बेचारा था, पता नहीं कैसे किसने मार दिया, मतलब गांव से भी सपोर्ट। गांव से तो सपोर्ट उसके डर में है, मकान बना रखा, बंकर बना रखे हैं, मारता होगा लोगों को, हत्या करने वाले वहां गैंग शामिल होंगे, लूट मार के गैंग वाले गांव में रहते होंगे। मेवात में नहीं रहते ऐसे, मेवात में भी तो ऐसे रहते, इसी पूरा घर फरार है इस समय। फरार होना बड़ी बात नहीं है, फरार हो गया भी, लेकिन उसके घर से पूछिए जिस पुलिस वाले ने शपथ ली होगी उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग कॉलेज में, सैल्यूट के साथ शपथ ली होगी और कहा होगा हम संविधान की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर देंगे, और उस व्यक्ति ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया और देश की कानून व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, और वो मर गया लेकिन कानून व्यवस्था को जिंदा कर गया कि मेरा काम था गिरफ्तार करना, मेरा काम था अपराध रोकना, मेरा काम था अपराधी को दंड दिलाना, वो उसने काम किया। ये शहीद है, उसे शहीद की कैटेगरी मिलनी चाहिए। एक एनकाउंटर पिछले साल इसका हुआ था, लेकिन टांग में गोली मारी थी और बच गया, मतलब उसके बाद भी इसको डर नहीं रहा, टांग में गोली लगी लेकिन फिर भी वो बेताज बादशाह बनने की इरादा होता है लोगों का, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ईश्वर अल्लाह ताला भगवान गॉड खुदा भी बहुत जल्दी उनके लिए तैयार कर देता है कब्र। गोली से नहीं डरा ये। हाँ, टांग से गोली नहीं, अब देखिए ना पुलिस की, और पुलिस को उस पर ये करना चाहिए था, उसी समय निपटा देना चाहिए था ऐसे। तो एक पुलिस वाला तो नहीं, लाखों रुपए खर्च होते हैं एक पुलिस की ट्रेनिंग पर, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक पुलिस वाले की ट्रेनिंग पर, तब एक हमारा पुलिस अधिकारी तैयार होता है, हमारा जवान पुलिस अधिकारी निकलता है, तब वो देश की शपथ, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा की शपथ लेता है। उसकी शपथ तोड़ने का मतलब है उत्तर प्रदेश के सब पुलिस वालों पर वो हमला है, वर्दी पर हमला है, इस देश के सब प्रदेशों की पुलिस पर हमला है। पिछले साल ही सफाई हो जाती, निपटारा हो जाता तो एक पुलिस वाले की जान बच जाती। जान, और पता नहीं ऐसे किसको मारा, अरे किन को मारा होगा रात के अंधेरे में, कितनी डकैती डाली होंगी, क्या क्या नहीं किया होगा, आप समझो बात को। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि अब पुलिस को अपना काम करना चाहिए, अपराधी को और नहीं पालना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए।